हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मणि गुप्ता एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मणि गुप्ता 4245। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स एंड आज हम डिस्कस करेंगे उसके एग्जाम्पल जो हमने गोल्डन रूल्स डिस्कस किए थे 1, 2, 3। आज उनको देखेंगे कि वो प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई होते हैं। तो आइए देखते हैं। आज हम बनाएंगे टी शेप ऑफ अकाउंट, मतलब जो हमारे गोल्डन रूल्स हैं वो अकाउंट में कैसे अप्लाई किए जाते हैं। इससे हमें दो फायदे हैं, अप्लाई करना भी आ जाएगा इस वीडियो से हमें रूल में, एंड इसमें हमें अकाउंट बनाना भी आ जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या बनाना है, टी शेप ऑफ अकाउंट बनाना है फर्नीचर अकाउंट का। ठीक, तो सबसे पहले हम अकाउंट का फॉर्मेट बना लेते हैं कि अकाउंट बनाते हैं उसका फॉर्मेट होता कैसा है। सबसे पहले लिखते हैं डेट, फिर पर्टिकुलर्स, JF एंड देन अमाउंट, इधर अमाउंट। और ये लेफ्ट साइड जो होती है उसको डेबिट कहते हैं और राइट साइड को हम कहते हैं क्रेडिट। इधर सेम, इधर लिखते हैं डेट, पर्टिकुलर्स, JF का मतलब होता है कि हम जर्नल में जो इसको कॉपी करते हैं या जर्नल से इसमें कॉपी करते हैं वो वाला पेज नंबर, एंड देन आता है अमाउंट। इसको क्रेडिट यहाँ लिख देते हैं, इसको रब कर देते हैं इधर से। ठीक, ये हमारा अकाउंट का फॉर्मेट होता है। ये साइड होती है हमारी डेबिट और ये साइड होती है हमारी क्रेडिट। तो आइए देखते हैं सबसे फर्स्ट ट्रांजैक्शन अकाउंट कैसे बनाया। जो भी अकाउंट बनाना है उसको ऊपर लिख देंगे फर्नीचर अकाउंट। अब हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमें जो भी अकाउंट बनाना है वो कौन सी कैटेगरी में आता है, मींस कि वो पर्सनल अकाउंट में आता है या वो रियल अकाउंट में आता है या फिर वो नॉमिनल में आता है। तो हमारा जो फर्नीचर है, फर्नीचर क्या है, हमारी एक एसेट है और एसेट हमारी किस में आती है, रियल अकाउंट में आती है। तो जो हमारा रूल अप्लाई होगा इसके साथ वो हमारा अप्लाई होगा गोल्डन रूल 2, जो क्या था, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक, तो हमारे फर्नीचर अकाउंट में हम फर्स्ट ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। तो हमारी पहली ट्रांजैक्शन है कि हमने फर्नीचर परचेज किया है 40,000 का। फर्नीचर परचेज किया है, इसका मतलब क्या है कि हमारा फर्नीचर आया है। और हमारा गोल्डन रूल क्या कहता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, हमें किसे डेबिट करना है, जो चीज़ हमारी आएगी। ठीक, तो हम फर्स्ट पॉइंट डाल के, क्योंकि यहाँ पे डेट गिवन नहीं है 1, 2, 3 पॉइंट्स, इसलिए फर्स्ट पॉइंट डाल के लिख देंगे फर्नीचर परचेज्ड, फर्नीचर परचेज्ड कितना है, 40,000। नेक्स्ट है हमारा फर्नीचर सोल्ड। अब हमने फर्नीचर सोल्ड किया है, तो सिंपल वही, जब फर्नीचर की बात हो रही है तो ऑब्वियसली गोल्डन रूल 2 ही अप्लाई होगा पूरे अकाउंट में। ठीक, तो गोल्डन रूल हमारा 2 क्या कहता है कि क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मतलब जो हमारे बिजनेस से बाहर गया है उसको क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे फर्नीचर हमने सोल्ड करा है, मतलब हमने बेच दिया है, तो इसका मतलब फर्नीचर बिजनेस से बाहर गया है, तो इसको हम क्रेडिट करेंगे। तो सेकंड पॉइंट डाल के लिख देंगे सेल ऑफ फर्नीचर। सेल ऑफ फर्नीचर है हमारा 5,000। नेक्स्ट है हमारा, फिर अगेन हमने फर्नीचर परचेज किया है 10,000 का, तो सेम डेबिट व्हाट कम्स इन, तो फर्नीचर परचेज्ड, फर्नीचर परचेज्ड लिख देंगे 10,000। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा ओल्ड फर्नीचर डिस्कार्डेड। ओल्ड फर्नीचर डिस्कार्डेड का मतलब है कि हमारा जो पुराना फर्नीचर था हमने उसको, वो बेकार हो गया था, उसको हटा दिया है। हटा दिया इन द सेंस कि हम, वो हमारे बिजनेस से चला गया है। चला गया मतलब क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो इसको क्या करेंगे, क्रेडिट। तो फोर्थ पॉइंट डाल के लिख देंगे ओल्ड फर्नीचर डिस्कार्डेड। ओल्ड फर्नीचर डिस्कार्डेड जो कि है हमारा 2000। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड, ये यहाँ पे थर्ड पॉइंट है। फोर्थ, अब लास्ट पॉइंट हमारा कहता है कि डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। डेप्रिसिएशन का मतलब है कि फर्नीचर में एक तरह का लॉस हो गया, इसकी वैल्यू गिर गई है। ठीक, तो जब फर्नीचर की वैल्यू गिरी है तो इसका मतलब यही है कि फर्नीचर कम हुआ है। ठीक, तो ऑब्वियसली ये भी हमारा क्रेडिट में जाएगा। तो फिफ्थ पॉइंट डाल के लिख देंगे डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। ठीक, 3000।
अब हमारी सारी ट्रांजेक्शन्स खत्म हो गई हैं, हमने 5 की 5 ट्रांजेक्शन्स लिख ली हैं। अब क्या करते हैं, इसमें हम इसको टोटल करेंगे। इसका टोटल कर लेते हैं। इसका टोटल आता है डेबिट साइड का 40,000, 10,000, 50,000 और इसका आता है 5, 2 and 3 10,000। ठीक, तो जो हमारा ज़्यादा टोटल होता है दोनों जगह ऑब्वियसली वही आएगा। तो यहाँ पर आ गया 50,000 दोनों साइड। अब हमारा यहाँ तो 50,000 था, अब यहाँ पे हमारा रह गया, यहाँ पे था 5,000 लेकिन हमने लिखा है 50, तो जो कमी रह जाती है उसको हम लिखते हैं बाई बैलेंस CD के नाम से शो करते हैं। यहाँ पे लिख जाएंगे 45,000, तो ये हमारा टोटल हो गया, सॉरी 40,000 लिख देंगे, तो ये हमारा टोटल हो गया 50,000। ये हो गया हमारा फर्नीचर अकाउंट। होप सो आपको समझ आ गया हो सारी चीज़ें। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब एक और एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है प्रिपेयर टी शेप अकाउंट ऑफ क्रेडिटर मोहन। मोहन का अकाउंट कैसे बनाना है, जो कि एक क्रेडिटर है। ठीक है, अब उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, तो सिंपल वही सेम, पहले फॉर्मेट बनाएंगे अकाउंट का। ठीक है, फॉर्मेट बन गया सेम वैसे ही जैसे फर्नीचर का बनाया था। ठीक है, ऊपर लिख देंगे मोहन क्रेडिटर्स अकाउंट। ठीक, तो हम अपना फर्स्ट पॉइंट देखते हैं कि क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे मोहन कौन सी कैटेगरी में आता है, पर्सनल, रियल या नॉमिनल। तो मोहन क्या है, एक नाम है, मतलब एक इंसान का नाम है, ह्यूमन बीइंग है, तो वो पर्सनल में आता है। ठीक, तो पर्सनल का मतलब है कि अब इस फॉर्मेट में हमारा गोल्डन रूल 1 अप्लाई होगा, जिसका गोल्डन रूल 1 क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ठीक, तो फर्स्ट पॉइंट है कि परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट, मतलब हमने मोहन से गुड्स खरीदे हैं उधार पे। ठीक, तो जब हमने मोहन से गुड्स खरीदे, हमारे पास गुड्स आए, तो मोहन क्या हुआ, वो क्या हो गया, गिवर, हम हो गए रिसीवर। ठीक, तो हमारा रूल क्या कहता है कि डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो हम मोहन को क्या करेंगे, क्रेडिट परचेज के नाम से, क्योंकि हमने परचेज किया है गुड्स 15,000। नेक्स्ट है हमारा पेड टू मोहन। अब हमने मोहन को पे कर दिया, जो हमने गुड्स क्रेडिट पे लिए थे अब हमने उसको कैश पे कर दिया है। तो जब कैश पे कर दिया तो मोहन क्या हो गया इसमें, रिसीवर, और डेबिट करते हैं हम रिसीवर को। तो सेकंड पॉइंट में हम लिख देंगे कैश। कितना पे किया है, कैश अकाउंट हमारा कितना पे किया है हमने, 10,000। नेक्स्ट है हमारा गुड्स रिटर्न टू मोहन। हमने जो कुछ गुड्स से हो सकता है खराब हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, तो उसकी वजह से हमने 2,000 के गुड्स मोहन को वापस कर दिए। तो सिमिलरली इसमें भी मोहन क्या हो गया, हमारा रिसीवर हो गया, तो इसको भी हम डेबिट कर देंगे। परचेज रिटर्न 2,000। एंड लास्ट है कि गुड्स दोबारा मोहन से गुड्स परचेज किए 10,000 के, तो मोहन क्या है इसमें, गिवर, क्योंकि वो हमें गुड्स दे रहा है। तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो क्रेडिट कर देंगे मोहन को परचेज के नाम से, क्योंकि गुड्स परचेज कर रहे हैं तो परचेज अकाउंट आता है। तो ये हमारे हो गए 10,000। सिंपल, हमारी इतनी ट्रांजेक्शन थी। अब इनका बैलेंसिंग कर देंगे, तो 10,000 और 2,000 12,000 आ रहा है इधर का आ रहा है 25,000, तो इधर लिख देंगे हम 25,000। जहाँ का बैलेंस ज़्यादा होता है उसको लिख देते हैं 25,000। अब यहाँ का 25,000 है, यहाँ का 25 टोटल है और 12 है हमारा ये, तो यहाँ पे 13,000 किस नाम से आ जाएगा, बैलेंस CD। तो हमारा टोटल बैलेंस हो गया 25,000। ठीक, होप सो आपको समझ आ गया होगा कि क्रेडिटर्स अकाउंट जैसे हमने फर्नीचर अकाउंट बनाया था वैसे ही क्रेडिटर, और इसी तरीके से हमारे डेटर हो, कैपिटल हो अकाउंट, हमारे सारे रूल अप्लाई करके गोल्डन रूल 1 2 3 इसी तरीके से हमारे सारे अकाउंट्स बनेंगे। एंड जर्नल भी हमारा इसी तरीके से बनेगा। होप सो आपको सब अच्छे से समझ आ गया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।